શ્રી સુખદેવાય નમો વ્યાસદેવાય નમઃ શ્રી સુખદેવાય નમઃ વ્યાસદેવાય નમઃ ઓમ નમો સચ્ચિદાનંદ શ્રી વિશ્વકર્મણે નમઃ. સ્વસ્તિ શ્રી ગણેશાય નમઃ. શ્રી સરસ્વતયે નમઃ. આદિરૂપં નમસ્તુભ્યં નમસ્તુભ્યં પિતામહ. વિરાટાય નમસ્તુભ્યં. શ્રી વિશ્વકર્મણે નમો નમઃ. સચ્ચિદાનંદરૂપાય વિશ્વોપતયાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયં નમઃ. યા દેવી સર્વભૂતેષુ વાણી રૂપેણ સંસ્થિતા નમઃ તસ્યૈ નમઃ તસ્યૈ નમઃ તસ્યૈ નમો નમઃ. ગુરુર્બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુ ગુરુર્દેવો મહેશ્વરા. ગુરુર સાક્ષાત પરમ બ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. મનોજવમ મારુતતુલ્ય વેગમ जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्
वातात्मजं वा नरयोथ मुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वकर्मा भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री अम्बे मैया की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। श्री अपने अपने मात पिता की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। श्री गजानन गणपति महाराज की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। श्री विश्वकर्मा विश्वकर्मा देव सब सुखदायकं। श्री विश्वकर्मा विश्वकर्मा देव सब सुखदायकं। भव सिन्धुतारण हर्षभ विधि विष्णु शम्भु सहायकं। भव सिन्धुतारण हर्षभ
विश्वाधारं सर्जनहारं करकमण्डलप्रभुं विश्वनाथं वृद्धास्वरूपं कृपालुदेवं श्रीविश्वकर्मण शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वकर्मण शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वकर्मा भगवान की जय। भगवान परम पिता ब्रह्मांड नायक सृष्टि के सर्जनहार विश्वकर्मा प्रभुनी कृपा से श्री विश्वकर्मा मंदिर सेवा समिति एवं समस्त गाडरवाड़ा गांव नगर निवासी की परम पुरुषार्थ से आज परम पावन भगवान विश्वकर्मा प्रभु का सुंदर अवतार चरित्र जिस पुराण में समाहित है वही पुराण की गाथा का प्रारंभ होने जा रहा है। तब कथा में उपस्थित परम श्रद्धेय ज्योतिष मर्मग्न विश्वकर्मा परिवार के गौरव उज्जैन निवासी जगदीश गुरुजी पांचाल एवं अत्र उपस्थित पूरे मध्य प्रदेश से आए हुए भिन्न भिन्न संस्था के पदाधिकारी, नगर निवासी, माताएं, बहनें और सभी युवान, मेरे भाई बहन, आप सभी को इस व्यास गादी से जयंती भाई शास्त्री जी का प्रणाम। सभी को जय विश्वकर्मा। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लिखा है ऐसा कि मध्य प्रदेश में पहली बार वो तो एक मेला था और मेले में मेला था, इसलिए जो कुंभ में कथा हो चुकी है मेरी, फिर भी सौभाग्य तो है ही गाडरवाड़ा का कि कुंभ के बाद किसी ने भी विश्वकर्मा पुराण गाथा करवाने का जो संकल्प किया वो श्रेय गाडरवाड़ा को ही जाता है। मगर एक बात याद रहे, ये कथा ठीक है, कहीं एक निमित्त बनना जरूरी है। जो मंदिर की सेवा समिति है वो निमित्त बनी है, मगर ये कथा पूरे मध्य प्रदेश में निवास करते हुए मेरे विश्वकर्मा बंधुओं की है, सबकी ये कथा है। और ये भावना जागृत हो, बात की उन्होंने
कठिन तो है, 17 सालों से मैं यही कर रहा हूं, मगर मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। तो आज यही पथ पर चलने के लिए हम सब खड़े हैं। तो पहली बात तो यह एक कथा हम सबकी है। विश्वकर्मा भगवान पूरी सृष्टि के हैं, हमें गौरव है कि हम उनके संतान हैं। जो लोग कहते हैं विश्वकर्मा हमारे भगवान है, वो बात गलत है। भगवान सबके है, पूरे ब्रह्मांड के वो देवता है, मगर आपका सौभाग्य है कि आप उसकी संतान हैं। किसी के पास है उसका लेटर, सबके भगवान। हमारा तो काम भी यही है, उसकी कथा है, पहली बार हो रही है। आप एक बात याद रहे, दुनिया में हम दृष्टि करते हैं, कश्मीर को देखो, कन्याकुमारी को देखो, हमारा मन गदगदित हो जाता है। किसने बनाया ये सब? निर्माण किसने किया? नाम है तेरा सर्जनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। नाम है तेरा सर्जनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। देखो, सोचो, जिसने वो रचना की है, वो रचना से हम भावुक बन जाते हैं, तो वो स्वयं कितना सुंदर होगा। किसी ने राम को देखा है, किसी ने कृष्ण को देखा है? नहीं देखा, मगर आज भी हम उसको जानते हैं। फोटो देखे, ये राम की है, ये कृष्ण की है, ये शिव की है। क्यों? हमने तो नहीं देखा, और हम देख सके वो हमारी हैसियत ही नहीं है। मगर जिन ऋषि मुनियों ने युगों तक कठिन तपस्या की, और उन्होंने जो सृजनहार का दर्शन किया, और वही ऋषि ने जो देखा, जो झांकी हुई भगवान विश्वकर्मा की, और उसकी कलम चली। नाम है तेरा सर्जनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तो ऋषियों ने लिखा कि भगवान विश्वकर्मा कैसे है। कंबा सुतांब पात्रम वहति, करतले पुस्तक ज्ञान सूत्रम, हंसारूढ़ त्रिनेत्रम शुभ्रमुगटशिर, सर्वतो वृद्ध काय, त्रैलोक्य ऐन सृष्टि सकल सुरग्रोह, राजहम्य आदिहम्य, देवो सौ सूत्रधारो जगत खिलहित, पातु वो विश्वकर्मा। ये पूरा विश्वकर्मा का स्वरूप बताया। ऋषियों ने जो देखा वही लिखा कि भगवान कैसे दिखते हैं। भगवान की जो तस्वीर बनी है कैसे बनी, किसी ने देखा तो है नहीं, तस्वीर ऋषियों ने जो स्वप्न में देखा, समाधिस्थ अवस्था में देखा, उसका वर्णन किया।
शब्दों से। तो क्या बना? शब्द चित्र बना। और शब्द में जैसे भगवान के रूप का वर्णन किया गया, उसी के अनुरूप चित्रकार ने भगवान की छवि बना दी। कंबा सुताम उपात्रम वहति करतले पुस्तक ज्ञान सूत्रम हंसारूढ़म त्रिनेत्रम शुभ्र मुकुट सिरा सर्वतो वृद्ध काय। हंस के ऊपर विराजमान है, वृद्ध काय है, भगवान विश्वकर्मा का स्वरूप। मगर एक बात है, त्रिनेत्र, तीन नेत्र वाले, तीन आंखों वाले, तीन नयन वाले भगवान कितने कितने भगवान? जिसको तीन आंखें हैं, दो ही देव हैं, एक महादेव जिसको तीन नेत्र है, और एक भगवान विश्वकर्मा जिसको तीन नेत्र है। दो ही देव है जिसको तीन नेत्र है। अब एक इससे आगे बढ़ो। महादेव को तीन नेत्र है, एक बंद ही रहता है जो तीसरा है। मगर जो शिव का तीसरा नेत्र खुलता है तो क्या होता है? सब लय हो जाता है, भस्म हो जाता है, विसर्जन हो जाता है। वैसे मेरे विश्वकर्मा भी तीन नेत्र वाले हैं, मगर जब उसका तीसरा नेत्र खुलता है तो सर्जन होता है। एक भगवान शिव है, शिव का नेत्र खुलता है तो विसर्जन होता है, और विश्वकर्मा का तीसरा नेत्र खुलता है तो सर्जन होता है। तो मित्रों, सर्जन करने वाला महान या विसर्जन करने वाला महान? नाम है तेरा सर्जनहारा, कब तेरा दर्शन होगा? जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। बस उसकी रचना देखो, इतनी सुंदर रचना है, तो रचना करने वाला कितना सुंदर होगा। तो हमें क्या करना है? 7 दिन तक ऋषि मुनियों ने उसका कथन का जो वर्णन किया है, उनकी लीलाओं का जो वर्णन किया है, 7 दिन कर हम साथ बैठकर वही लीलाओं का दर्शन करते करते 7वें दिन क्या होना चाहिए? 7 दिन तक अब कथा सुनेंगे, विश्वकर्मा के एक एक अवतार चरित्र का दर्शन करेंगे, और 7वें दिन हमारी आंख बंद होगी तो हमारे हृदय में हमें भगवान विश्वकर्मा दिखाई देंगे। वहां तक की यात्रा हमें करनी है 7 दिन में। सभी ने राम कथा सुनी है ना, भागवत कथा सुनी है, शिव कथा सुनी है, मगर विश्वकर्मा कथा सुनी है ऐसे कितने लोग? अरे महाराज, वही ही पहली बार रही है तो सुने कहां से? वो मैं कल बात कर रहा था, ये सब मेरे साथ बैठे थे, तो मैंने कहा कि गाढ़रवाड़ा में कभी विश्वकर्मा कथा हुई? अरे महाराज, युगों बीत चुके, पहली बार हो रही है। तो मैंने ये कहा सबको कि आप याद रखो, युगों के बाद हमारी कहीं पीढ़ियां चली गई, कहीं युग बीत गए, आज भगवान विश्वकर्मा ने आप सभी के ऊपर कृपा कर दी है और आपके आंगन में खुद चल के आए हैं, और हम नहीं आ पाए तो हमारा दुर्भाग्य है। सामने से भगवान आए हैं, कृपा की है। 7 दिन की कथा भगवान विश्वकर्मा का वांगमयी स्वरूप है, और 7 दिन हम नहीं सुन पाए मानो, तो समझ लो हमारा दुर्भाग्य है। इतनी पीढ़ियों के बाद हमें कथा सुनने को मिल रही है, बहुत दुर्लभ है। मैं तो यही कहूंगा 7 दिन सब छोड़ दो,
पूरी जिंदगी काम ही करना है, काम देने वाला वही है। और भगवान परीक्षा भी बहुत लेता है। कथा का प्रारंभ होता है ना, उस दिन ही काम का ऑर्डर मिलता है। भगवान परीक्षा लेता है, काम को छोड़ता है या मुझे छोड़ता है, मैं देखूं सही। मगर एक बार भगवान विश्वकर्मा के ऊपर विश्वास रख के काम को छोड़ दो, भगवान को पकड़ लो, भगवान आपका काम तमाम कर देंगे। बस भरोसा होना चाहिए। मगर आजकल तो ऐसा है, कई लोग मेरी कथा में आते हैं तो क्या बोलते हैं, ठीक है आना पड़ता है महाराज। और आजकल कथा भी ऐसी हो गई है जिसमें व्यथा ज्यादा है। थोड़ी देर तो मुझे भी ऐसा लगा कि मैंने हार पहने नहीं वही गलती की। जो सब हार मैंने पहन रखे होते तो क्या होता, हार खत्म, लाइन खत्म। मगर मैं वापस देता गया, लोग आते रहे, हार देते रहे, तो शाम न हो जाए, देर न हो जाए। ये कथा मैं आपको बता दूं, क्षमा करना, कथा की कुछ परंपराएं हैं। ये कथा किसी के मान सम्मान के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समाज भगवान विश्वकर्मा को पहचाने। जितना समय हम बचाएंगे उतनी कथा ज्यादा होगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना अपना शिस्त रहेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा समय हम भगवान की कथा सुने। तो आज तो कल कथा क्या होता है, कथा हो रही है, जाना पड़ेगा। क्यों नहीं जाएंगे तो समिति वालों को बुरा लगेगा। लोग कथा में क्यों आते हैं, समिति वालों को बुरा ना लगे, उसको अच्छा लगे, इसलिए लोग कथा में आते हैं। मगर आना तो चाहिए भगवान को अच्छा लगे इसलिए। मगर हम भगवान को नहीं, बस समिति वालों को अच्छा लगे, उसको बुरा नहीं लगे, समिति वालों को अच्छा लगाने के लिए हम कथा में आते हैं, ना ही हम कथा सुनने के लिए। मगर मुझे लगता है कि आप सब तो कथा सुनने को आए हैं। 7 दिन तक हम विश्वकर्मा के एक एक चरित्र को गाएंगे, उसकी कथा करेंगे। मैंने कहा ना, राम कथा सुनी, भागवत कथा सुनी, मगर विश्वकर्मा पुराण में एक बात है, वेद उपनिषदों सारांत जाताम भागवती कथा, शास्त्र में ऐसा कहा गया है। तो विश्वकर्मा कथा आप सुनेंगे, इसमें महाभारत की कथा आएगी, रामायण की कथा आएगी, भागवत की कथा आएगी, ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा आएगी, गणेश पुराण की कथा आएगी, देवी पुराण की कथा आएगी, शिव की कथा आएगी। विश्वकर्मा कथा एक ऐसी कथा है, विश्वकर्मा कथा को सुन लो, मानो 18 पुराण सुन लिया वही फल मिल जाता है। क्योंकि सब पुराण वेद उपनिषदों सारांत जाता भागवती कथा, सब पुराणों का सार वही तो भगवान विश्वकर्मा की कथा है। और भगवान विश्वकर्मा का आप देखिए, देव हो, दानव हो या मानव हो, तीनों के ऊपर भगवान विश्वकर्मा की कृपा है। कोई देव ऐसा नहीं है इस सृष्टि में कि जो विश्वकर्मा की शरण में न गया हो। कोई मानव ऐसा नहीं है इस सृष्टि में जो विश्वकर्मा की शरण में न गया हो, और कोई दानव भी ऐसा नहीं है इस सृष्टि में जो विश्वकर्मा की शरण में न गया हो। तो देव, दानव और मानव तीनों ही भगवान विश्वकर्मा को प्रेम करते हैं। रामायण आप खोलेंगे, कथा मिलेगी आपको,
कई राक्षस मारे हैं राम ने, शिव पुराण सुनेंगे कई राक्षस को मारा है शिव ने। कृष्ण ने कंस को नहीं छोड़ा। सब पुराण में देवी का आप चरित्र ले लीजिए, चंडमुंड को मारा, महिषासुर को मारा, रक्तबीज को मारा, धूम्रलोचन को मारा, किसी को नहीं छोड़ा। मगर गौरव इस बात का है कि विश्वकर्मा पुराण की कथा में भगवान विश्वकर्मा ने एक भी असुर को मारा ही नहीं। अहिंसा परमो धर्म, शुभ शुरुआत भगवान विश्वकर्मा ने की है। प्रमाण के साथ कह रहा हूं, पढ़ लेना। असुर तो है, विश्वकर्मा पुराण में भी है, पर भगवान ने असुर को मारा नहीं है, उसका हृदय परिवर्तन करवाया। तो आज समाज को जरूरत है परिवर्तन की, और परिवर्तन विश्वकर्मा से ही आएगा। चाहे दुनिया उलट पुलट हो जाए, ट्रंप आए या ओबामा आए, जो भी आए, पूरी दुनिया परिवर्तन को जंगती है, बदलाव मांगती है। बदलाव तो तब होता है जब भगवान विश्वकर्मा की कृपा होती है। और आपको ये भी कह दूं मैं, 2-3 संस्थाएं हैं भारत में, ऐसी वैसी नहीं है। युग निर्माण, गायत्री परिवार, हरिद्वार में शांति कुंज है ना, ऐसी वैसी संस्था नहीं है वो। दूसरी संस्था है ब्रह्मा कुमारी, ऐसी वैसी संस्था है पूरी दुनिया में वो फैली हुई है। और आपको एक बात मैं बता दूं, दोनों संस्था क्या कहती है? युग निर्माण, युग परिवर्तन, दोनों संस्था का यही मकसद है। मगर आपको पता हो न हो, दोनों संस्था विश्वकर्मा को साथ लेके चलती है। मैं प्रमाण के साथ कहता हूं, क्योंकि उसको पता है कि विश्वकर्मा के बिना परिवर्तन आने वाला नहीं है। निर्माण करना है तो निर्माण के देव की पूजा होनी चाहिए। आज भी ब्रह्मा कुमारी में कार्यक्रम होते हैं विश्वकर्मा के निर्माण के लिए, तो निर्माण का देवता है। भगवान कहां नहीं है? रामायण में विश्वकर्मा है, कथा आती है विश्वकर्मा की। कभी आपने कथावाचक के पास सुना? राम कथा में विश्वकर्मा की कथा सुनी? कभी नहीं सुनी। भागवत में 4 जगह पे विश्वकर्मा की कथा आती है। आपने भागवत में कहीं विश्वकर्मा की कथा सुनी? शिव कथा में 2 जगह पे विश्वकर्मा की कथा आती है। हर पुराण में भगवान विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा के बिना यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्। जो विश्वकर्मा नहीं होते तो ये सूत्र भी नहीं होता। जब जब धर्म की हानि हुई है, जब जब परमात्मा प्रकट हुए, तब तब भगवान विश्वकर्मा पहले आए हैं। इतने महान है। मगर आपको एक बात यह भी बता दो कि जितनी बड़ी बिल्डिंग हो, मगर उसके फाउंडेशन में जो है वो आपको दिखाई देगा कि फाउंडेशन में क्या है। जमीन के भीतर बाहर का बिल्डिंग है दिखाई देगा, फाउंडेशन में अंदर कितने पत्थर है, क्या है, किसी को पता है क्या? नहीं है। और आप देखना, दुनिया का रीतो रिवाज, रस्मो रिवाज, हम क्या करेंगे? बिल्डिंग है जो भी है, उसकी बाह्य जो दीवारें, उनको हम रंग रोगान करेंगे। भीतर वालों को कभी किसी ने पूछा? नहीं पूछा। बस यही तो दुनिया का दुर्भाग्य है कि बाहर हम रंग रोगान करते हैं, मगर भीतर में जो पड़े हैं, जिसकी जड़ में क्या है, मैं कथा में कहूंगा। सनातन धर्म तो है ही,
मगर सनातन धर्म की जड़ फाउंडेशन में भगवान विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा के बिना दुनिया का कोई धर्म नहीं टिक पाएगा। एक भी धर्म मुझे बताओ आप कि जहां विश्वकर्मा के पंच पुत्रों की हाजिरी न हो, कोई भी धर्म हो। हर जगह पे विश्वकर्मा के 5 पुत्रों की जरूरत रहती है। विश्वकर्मा ही एक ऐसा देव है कि कोई जाति हो पाति हो उसके कोई लेना देना नहीं है। कोई भी जाति का हो, इस्लाम वाला हो तो रहने को घर तो चाहिए ना उनको भी, क्रिश्चियन हो तो उसको भी रहने को घर तो चाहिए ना।